नाड़ी ज्योतिष क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। हमारे पास कुछ सवाल हैं जो हम इनसे पूछेंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब पूरे हो जाएंगे। तो आप कोशिश करना कि ये वीडियो लास्ट तक देखें, और उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए जी। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि नाड़ी ज्योतिष है क्या? सर, नाड़ी ज्योतिष, नाड़ी मतलब सर्च। अब इसको नाड़ी ज्योतिष क्यों लिखा है बोले हाँ, तो किसी को कब देखने की विधि होता है, अपने आप को इसी जहाँ को ढूंढ कर आते हैं। यह है लीप के ऊपर नाड़ी ज्योतिष, मतलब अगस्त्य ऋषि है। लोगों का भविष्य को, अगस्त्य ऋषि को त्रिकाल ध्यान है, उसी त्रिकाल ध्यान से लोगों का भविष्य को पोज पत्र के ऊपर भविष्य लिखा रखा। ये पोज पत्र के ऊपर भविष्य लिखकर रखा है, उसको देखने का हर किसी को देखने के योग नहीं मिलता। हर किसी को एक समय में ना मिलता। किसी को 15 उम्र में मिलता, किसी को 60 में मिलता, किसी को 50 का मिलता, किसी को 40 में मिलता। कब किसको देखने होते हैं तब उनको लीफ मिल जाता है। उनका लीफ कहाँ है वहां वो लोग ढूंढ कर चले जाता है। अच्छा। तब दुनिया में कहीं भी हो तो लोग, आजकल तो ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन से भी उन लोगों को लीफ, अपना लीफ से भविष्य वगैरह उन लोग जान लेता है। नाड़ी ज्योतिष मतलब अंगूठा का निशान। अगस्त्य ऋषि अंगूठा का निशान कर लोगों को भविष्य लिखा रखा। अंगूठा का निशान 13 उम्र के बाद कभी बदलता नहीं है। और अंगूठा का निशान में भी बहुत तरह का अंगूठा का निशान है, अलग अलग तरीके का अंगूठा का निशान है। किसी का चंकू के रूप में, किसी का चक्र रूप में, किसी को मकड़ू रूप में, किसी का वरी रूप में, ऐसा अलग अलग रूप। उसी के हिसाब से अगस्त्य महर्षि ने ये लीफ वगैरह लिखा हुआ है, भविष्य वगैरह लिखा हुआ। उसी में से आपको जो भी भविष्य आपको होगा वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। अच्छा जी। अंगूठा का निशान में लेडीज का लेफ्ट होता है, जेंट्स का राइट होता है। दोनों का अंगूठा का निशान, लेडीज का लेफ्ट, जेंट्स का राइट लेकर उसी को थ्रू से बंडल चेक करता है। बंडल मिलेगा तो उसी एक बंडल में 60-70 लीफ रहता है। अच्छा। उसी लीफ में कौन सा आपका लीफ है। अच्छा। 70, एक बंडल में 70 लीफ रहता है, तो उसमें कोई एक लीफ आपका लीफ होगा। उसमें आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, आपकी शादी हो तो पत्नी का नाम, कितना भाई, कितनी बहन, कितना बच्चा, आप क्या कर रहे हैं, हर चीज लीफ में मिलना चाहिए। ऐसा मिलता है तो वो आपका लीफ है। फिर उसमें जो भविष्य आएगा वो हम आपको बताते हैं जी। ये अगस्त्य ऋषि तो लीफ वगैरह बना हुआ है अंगूठा के निशान से। ना डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, ना नाम की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंगूठा का निशान देना चाहिए। अंगूठा का निशान देगा तो उसका रखकर बंडल चेक करेगा, फिर उसमें लीफ मिलेगा, फिर उससे आपका भविष्य हम बताएगा। जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में होता है, हम नाम बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम। सर, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी ज्योतिष में बहुत फर्क है। अच्छा। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो आपको कुंडली, आप किसी को दिखाते हैं तो आपका कुंडली देखकर 4 पंडित के पास जाएगा तो चारों अलग अलग तरीके से भविष्य बताया। क्यों है, उन लोगों की कितना नॉलेज है, उन लोगों को कितना जानकारी है, उसी के हिसाब से वो लोग भविष्य बताए। इसमें मेरा कोई कैलकुलेशन, मेरा कोई जानकारी कुछ भी नहीं है। मैं एक रीडर हूँ। वो लैंग्वेज मुझे आता है, आपको नहीं आता है, उसको पढ़कर बताने के एक रीडर हूँ मैं। आप आते हैं, आपके लीफ में क्या लिखा रहता है, उसमें अच्छा बुरा हर चीज हम आपको बताते हैं। कुछ कम करके भी नहीं बताते हैं, कोई ज्यादा करके भी हम नहीं बता सकते। जो लीफ में क्या है वो हम बताना हमारा काम है। मतलब हमें जिंदगी में कोई भी ऐसी कोई भी समस्या हो जी, तो हम आपके पास आ सकते हैं। और कोई भी सर, इसमें किसी भी तरीके से प्रॉब्लम की, इसमें आपको हर चीज आपको मिल जाता है। किसी की यहाँ पे लोग, जो भी लोग आते हैं, हर चीज कुछ ना कुछ परेशानी से आते हैं, बिना परेशानी के तो कोई नहीं आता है। किसी का हेल्थ प्रॉब्लम, किसी का शादी प्रॉब्लम, किसी का जॉब का प्रॉब्लम, किसी का बच्चों का प्रॉब्लम, किसी का पढ़ाई का प्रॉब्लम, हर चीज के यहाँ पे लोग आते हैं। और किसी का मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, ऐसा आता है। जो भी लोग हों, किसी को जो भी परेशानी के लिए आता है, उस परेशानी के लिए यहाँ पे मिलता है लीफ, उससे उनको आंसर मिल जाता है। तो ये जो हम लीफ में हमारा अंगूठे का निशान देकर ढूंढते हैं जी, कितने % चांसेस होते हैं इसमें कि हमारा लीफ मिलेगा या सर, नहीं मिलेगा? जनरेशन आजकल बढ़ते जा रहा है। 2000 में देखते हैं तो 60% लोगों का लीफ मिलता था। लीफ है ना, आजकल कोई नहीं बना रहा है। अगस्त्य ऋषि ने हजारों साल के पहले लीफ नहीं लिखा हुआ था। 3000-4000 साल पहले लीफ लिखा हुआ था। लीफ तो उतना की उतना ही है, ठीक है। उसमें कितने लोगों को मिलता है उतना लोगों को हम बताते हैं। जनरेशन बढ़ते जा रहे हैं। 2000 में देखते हैं तो 60% लोगों को मिलता था, अभी 2022 में 40-45% लोगों के मिल रहा है। ये आने वाला समय में परसेंटेज कम होते जाएगा। क्यों है, लीफ भी बहुत सारा खराब होते जा रहा है। फिर भी आजकल तो हम संभाल रहे हैं, हम उसको अच्छा से उसको प्रसव करते हैं। फिर भी जैसा लीफ
खराब होते जाएगा तो लोगों का कम मिलना भी कम होगा। और ये किसको डेस्टिनी है तो उनको ये मिलता है। सभी को लिफ्ट आजकल एक दिन 10 लोग आता है, 10 को भी लिफ्ट नहीं मिलता है। किसका लिफ्ट मिलना है, किसका लिफ्ट मिलना डेस्टिनी होता है, उन लोगों को ये मिलता है जी। ये बात मतलब 40% लोगों का 40-45% लोगों का मिल जाता है। हाँ जी सर, ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की कुछ हमें हिस्ट्री के बारे में बताइए कि कब शुरू हुआ था। सर नाड़ी ज्योतिष है ना जी, नाड़ी ज्योतिष तो अगस्त्य ऋषि बनाया 3000-4000 साल पहले। उसमें हमारा एक मंदिर है वैदेश्वरन कोविल। उसी मंदिर में जैसा बंद पड़ा था मंदिर की अंडरग्राउंड में, जहां उसी तरफ से बंद था, दरवाजा बंद करके बैठा। हमारा फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर लोग उसको वहां पे उसी मंदिर में काम करता है। तो इसमें क्या है, उसमें क्या है करके देखते हैं तो उसमें मंदिर के अंदर ऐसे ये लीफ पड़ा हुआ था। ये लीफ पड़ा है करके, कौन सा लीफ, क्या लीफ है, निकाल के देखते हैं तो तब इसके बारे में हमें पता चला है। फिर उसी के बाद इस चीज को काम की तरफ से करने लगे हैं। राजा सरभोज, राजा तंजावुर समस्थान को जो रूल किया था राजा सरभोज, उन्होंने इसकी बहुत मेहनत किया है। उन्होंने इस चीज को संभाला है, उस चीज को निकाला है, इस चीज को लोगों तक जाने के लिए उन्होंने इसमें मदद किया है। उसी के बाद अभी से देखते हैं तो मैं कर रहा हूं ये 7th जनरेशन, तब से ये चल रहा है। चैप्टर बता रहे हो किससे रिलेटेड होते हैं चैप्टर? सर टोटल चैप्टर 17 चैप्टर है। अच्छा, 17 के बारे में हम जानकारी कर सकते। फर्स्ट चैप्टर जनरल चैप्टर, कोई बच्चा आ रहा है, बच्चों को पढ़ाई में कुछ रुकावट हो रही है, जनरल में पढ़ाई के बारे में ब्रीफली कवर आ जाता है। किसी को पर्टिकुलर किस लाइन में पढ़ाई करना है, कहाँ पे पढ़ाई करना है, किसी को मेडिकल में करना है, किसी को टेक्निकल में करना है, किसी को कला में करना है, किसी को कॉमर्स में करना है, किसी को मैनेजमेंट में करना, किसको क्या पढ़ाई करने से उनको सक्सेस होगा और उनकी कैरियर बनेगा, उसी के बारे में, पढ़ाई के बारे में जानकारी करना हो तो 2nd नंबर चैप्टर है। उस 2nd नंबर चैप्टर में पढ़ाई के बारे में आएगा, किसी की फैमिली के बारे में है, बातचीत के बारे में चाहिए, कोई बातचीत कहाँ तक उनको सक्सेस होगा उसी के बारे में चाहिए तो भी 2nd चैप्टर है। फाइनेंशियल के बारे में, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसी के बारे में भी जानकारी करना हो तो 2nd चैप्टर है। किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के बारे में जानकारी करना, कब ठीक हुआ, आंखों को किसी के चश्मा लगाया है, कुछ चीज की प्रॉब्लम है आंखों में तो वो कैसा ठीक हुआ, किस तरफ से, वो 2nd चैप्टर से पता चलेगा। 3rd नंबर चैप्टर है ब्रदर सिस्टर के बारे में। कोई भाई बहन है, भाई बहन से कैसा रिलेशन बनेगा, आखिर भाई से क्या सपोर्ट मिलेगा, बहन से क्या सपोर्ट मिलेगा, बहन के साथ हम कैसा रहेगा, उनका जीवन कैसा चलेगा, उनके साथ हम हमेशा कैसा रिलेशन से रहेगा, उसी के बारे में 3rd चैप्टर है। 4th चैप्टर मदर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, व्हीकल के बारे में, उसी के बारे में 4th चैप्टर है। मदर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ चीज के बारे में जानकारी है तो उसको मदर का चैप्टर देके हम मदर के बारे में जानकारी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह, घर मकान जमीन वगैरह लेना है तो उसी चैप्टर से हम जानकारी कर सकते हैं। और 5th चैप्टर बच्चों के बारे में, बच्चों के बारे में, किसी को बच्चा है उस बच्चों क्या पढ़ेगा, कौन सी लाइन में जाएगा, उनका आगे जीवन कैसा रहेगा, उनका साथ आप लोगों का रिलेशन कैसा, माँ बाप की रिलेशन कैसा रहे, ये जानकारी करना हो तो 5th चैप्टर। कोई शादी हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया है, बच्चा नहीं है, हमें कौन सा बच्चा जन्म होगा, पहले बच्चा कौन सा है, दूसरा बच्चा कौन सा है, उसी बच्चा के बारे में जानकारी करना। कोई बेटा है, बेटी है, कितनी संतान है, 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, कितने संतान है, हमारा कितनी संतान की प्राप्ति है, उसी के बारे में, संतान के बारे में पूरी जानकारी करना है तो 5th चैप्टर से जानकारी मिलेगा। 6th चैप्टर है लोन, लिटिगेशन, कोर्ट केस, एनिमीज, किसी को कोई खर्चा से प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो उसी के लिए 6th चैप्टर है। किसी को कोई अनक्यूरेबल डिजीज है, कोई बीमारी है, वो बीमारी क्यों आया है, वो कैसा ठीक होगा, उसकी ठीक होने के हमें क्या करना है, क्यों इस बीमारी आएगा, आगे कौन सा बीमारी हमें आएगा, फिर उसी के हिसाब से हम खाने पीने में ध्यान रखें, उसी के बारे में जानकारी 6th चैप्टर है। कोई दुश्मन से प्रॉब्लम है, हमें ऊपर कोई दुश्मन कुछ काम करता है, कुछ दुश्मन की तरफ से काम करता है, कुछ करता है तो उसी के भी हमें निवारण हमें 6th चैप्टर में पता चलेगा। दुश्मन कौन है वो भी उससे पता चलेगा। और मैरिज चैप्टर है नंबर 7, शादी के बारे में। शादी के बारे में क्या है, जनरल चैप्टर में शादी किस उम्र में होगा, फैमिली कैसा चलेगा ये तो बता देगा। किसी को अनमैरिड है, उनका शादी कहाँ से होगा, शादी में बहुत डिले हो रहा है तो क्यों डिले हो रहा है, क्या वजह है, वो कैसा ठीक होगा, कब शादी होगा, किस उम्र में, किस महीना में, किस समय के बीच में उनको शादी वगैरह होगा। और शादी किस लड़का से शादी, किस लड़की से शादी, वो कहाँ से आएगा, कितना दूर रहेगा, देखने में कैसा रहेगा, वो उनका अंग लक्षण वगैरह, उसकी पढ़ाई, एजुकेशन, उनकी फैमिली स्टेटस, उसका जॉब, हर चीज के बारे में, उनका जन्म कुंडली तक आपको जानकारी, उनका नाम, उसकी माँ बाप का नाम,
वो सब जानकारी करना है तो मेरे जी चैप्टर से हम जानकारी पूरी डिटेल हम जा सकते हैं। 8वां चैप्टर लॉन्गेविटी, हम कब तक जिंदा रहे हैं। किसी का कुछ प्रॉब्लम है, वो ये ओल्ड एज लोग देखते हैं कब तक हमें जीवन है, तब तक हमें जैसा रहेगा, किस तरफ से रहेगा, हमारा डेथ कब होगा, किस दिन, किस तारीख, किस राशि, किस नक्षत्र, किस समय में हमारा डेथ होगा, उसी के बारे में भी तक हम जानकारी कर सकते हैं 8वां चैप्टर से। 9th चैप्टर है फादर के बारे में और ज्ञान के बारे में। फादर का हेल्थ, फादर के साथ हमारा रिलेशन अटैचमेंट है और हमें स्पिरिचुअल में हम कहाँ तक जाएगा, भगवान किस भगवान को पूजा पाठ करना चाहिए, दान धर्म हम कैसा करेगा, किस तरफ से हम करेगा, ये 9th चैप्टर से हमें पता चलता है। 10th चैप्टर ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन, बिजनेस, जॉब, उसी चीज के बारे में आपको जानकारी मिला, आपको क्या नौकरी करना, नौकरी करना और बिजनेस से करना। बिजनेस करना है तो कौन सी लाइन में बिजनेस कर रहा, किस नाम से बिजनेस कर रहा, किस डायरेक्शन में बिजनेस करना, ये आपको 10th चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। बिजनेस कब कब क्या क्या बिजनेस में आपको चेंजेस आपको मिलेगा, कब आपका अच्छा हुआ, कब आपको बुरा हुआ, कब सावधान रहना है, बिजनेस के रिलेटेड, पैसा के रिलेटेड आपको रहना, ये सब चीज आपको 10th चैप्टर में पता चलेगा। 11th चैप्टर सेकंड मैरिज के बारे में है। सपोज किसी को शादी होकर पहले शादी टूट गया है, उसके बाद तो दूसरी शादी किसी से होगा, वो कहाँ से आएगा, उसी के बारे में जानकारी करना है तो 11th चैप्टर। और लाभ, किस किस लाइन में हमें लाभ मिलेगा, किस कहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट करने से हमें लाभ मिलेगा, किस तरह से लाभ मिलेगा, वो चैप्टर हमें 11th से पता चलेगा। 12th चैप्टर है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। पॉलिटिकल में हमें यो है नहीं है, राजनीति में हम कहाँ तक हम जा पाए हैं, राजनीति में हमें कोई पोस्टिंग मिलेगा ना मिलेगा, क्या सा किस तरह का है, वो आपको 12th चैप्टर से पता चलेगा। कोई फॉरेन ट्रिप है तो उसके बारे में भी आपको 12th चैप्टर से पता चलेगा। विदेश हम कब कब जाओगे, विदेश में हमारा सेटल होने की यो है नहीं है, किस तरफ से हम विदेश जाएगा, घूमने जाएगा और हम जॉब से संबंधित जाएगा और बच्चों को वजह से हम जाएगा और किसी लाइन में हम जाए हैं, उसी के बारे में 12th चैप्टर में पता चलेगा। किसी का नेक्स्ट बर्थ, उसी के बारे में जानकारी 12th चैप्टर से पता चलता है। किसी का नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, मोक्ष मिलेगा ना मिलेगा, उसी के बारे में 12th चैप्टर में पता चल जाता है। 13th चैप्टर लास्ट बर्थ के बारे में, पिछले जन्म के बारे में बताता है। किसी का हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया है, हमने क्या अच्छा क्या बुरा किया है, उसी का वजह से जन्म में कौन सा अड़चन आया है, क्या तकलीफ आया है, हमें क्या परेशानी आई है, उस परेशानी को हम कैसा दूर कर सकते हैं, कैसा हमारे लाइफ को ठीक कर सकते हैं, उसी के बारे में 13 चैप्टर में पता चल जाता है। 14 चैप्टर है, हमें ऊपर कुछ ग्रह की दोष ही है, ग्रह की कमी है, कोई हमारा परिवार के ऊपर पितृ का दोष वगैरह है, पितृ की कोई कमी है, हमारा परिवार में कोई नजर जलसी बुरी नजर वगैरह किसी का कुछ है तो उसी को कैसा वो दूर होगा, उस चीज के लिए कौन सा भगवान के हमें पूजा करना, कौन से भगवान के मंदिर को हम पूजा पाठ करना, उसी के बारे में आपको 14 चैप्टर में पता चले। और 15 चैप्टर है औषधि चैप्टर, उसमें औषधि के बारे में पूरी जानकारी मिलता है। औषधि मतलब है आपको कोई अनक्यूरेबल डिजीज है, कोई बीमारी वगैरह है तो वो बीमारी कैसा ठीक होगा, कहाँ से ठीक होगा, एलोपैथी से ठीक होगा, आयुर्वेदिक से ठीक होगा, कौन सी डॉक्टर से हमें दवाई लेना है। किसी किसी को तो उसमें दवाई खुद आ जाता है, ये दवाई खाने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होता है करके, किसी को डॉक्टर बता देते हैं इसी डॉक्टर के पास जाकर आपको नाम लेना है, दवाई लेना है, उसी डॉक्टर का नाम क्या होगा, किस नाम की डॉक्टर से आपको दवाई लेने से, कहाँ जाकर किसी कौन सी औषधालय में जाकर आपको दवाई लेने से आप फल होगा, फर्क होगा, कौन सी हॉस्पिटल वगैरह जाना है, सब चीज डिटेल आपको औषधि चैप्टर में पता चलेगा। और 16 नंबर चैप्टर ज्ञान की चैप्टर, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल में आपको जाना है तो स्पिरिचुअल में किस लाइन में जाएगा, कौन सी भगवान आपको इष्ट देवता है, कौन सी भगवान को पूजा करने से उन्हीं का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कौन आपके इस जन्म का गुरु है, कौन सी देवी देवता को आपको पूजा पाठ करना है, कब कब गुरु ऋषि मुनि लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, अपना पिलग्रिम्स टूर तीर्थ यात्रा वगैरह आप कब कब आप जाओ है, कहाँ कहाँ तक जाओ है, किस किस का आशीर्वाद मिलेगा, किसी किसी का दर्शन मिलेगा, उसी के बारे में जानकारी आपको 16 ज्ञान चैप्टर में आपको पता है। नंबर 17 चैप्टर है दशा भुक्ति चैप्टर, इसमें महादशा अंतरदशा का बारे में बताते हैं, कौन सा अंतरदशा चल रहा है, कौन सा महादशा चल रहा है, उसी के हिसाब से हमारे जीवन में क्या क्या फल होगा, क्या क्या फायदा होगा, उसी के बारे में आपको इस तरह दशा भुक्ति चैप्टर में मिलता है। ये टोटल 17 चैप्टर है। इस 17 चैप्टर में हर चीज के बारे में हमें यहाँ पे हर चीज की अगस्त ऋषि ने लिखा हुआ है, हर चीज के बारे में हमें जानकारी ले सकता है, हर चीज के बारे में हम आंसर वगैरह इसी लीड के थ्रू से आप ले सकते हैं। तो ये जो जितने भी चैप्टर होते हैं सर, इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाएगा अगर कोई इंसान पूरे ही चैप्टर खुलवाना? सर हर चैप्टर सभी को देखने जरूरत नहीं होता है। अच्छा। फर्स्ट बात तो क्यों है, सभी किसी किसी को जॉब के बारे में जनरल में आ जाता है। अच्छा। किसी किसी को हेल्थ के बारे में भी आ जाता है। कोई कोई सभी को सभी चैप्टर देखने का जरूरत नहीं होता है। विदेश लोग आते हैं तो सारे चैप्टर देखते हैं। अच्छा। ठीक है, ऐसा सारे चैप्टर देखना है
तो 22,000 में सारा चैप्टर हम पूरा देख हो सकते जाता हैं, है। हो जाता है। और 15,000 जनरल चैप्टर 1500 जनरल चैप्टर का, 1500 1500 फर्स्ट जनरल चैप्टर 1500 रुपये। लगभग हमें सारी बातें पता लग जाती हैं। जनरल चैप्टर में ओवरऑल सबके बारे में उसमें डिटेल मिल जाएगा, ऑलमोस्ट उसमें सभी चीज के आंसर मिल जाए। उसी के बाद हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें, किसी का हम शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, शादी के बारे में उस जनरल में आ जाता है, इस उम्र में शादी होगा, लव मैरिज अरेंज मैरिज ये सब चीज पता चलेगा। किसी को लव लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी की उसी प्यार वाली के साथ शादी होगा ना होगा उसका जानकारी करना है, तो वो लोग को मैरिज चैप्टर देखते हैं, तो उसमें नाम आ जाता है तो ठीक है, नहीं है तो जो नाम आए उसी के हिसाब से ढूंढकर शादी कर लेते हैं। उस टाइप जो लोगों की क्या जरूरत है उसमें सीधे जाकर ले सकते हैं। हर चैप्टर देखना वैसे कोई जरूरत नहीं होता। तो सर ये जो आप भविष्य बताते हैं जी, कितना एक्यूरेट होता है? 100% एक्यूरेट है। जो हम भविष्य बताते हैं उसी भविष्य को लोग फॉलो करते हैं, अच्छा, तो उसी को 100% फल मिलता है। किसी को कुछ भविष्य हमने बता देते हैं, अब आप लोग सुन लिया चले गया, फिर हमने जो बोला है उसको फॉलो ना किया है, तो उसमें जो भविष्य लिखा है वो भविष्य ना मिलेगा। कुछ भविष्य आपके लिखा हो, उस भविष्य के लिए ये मंदिर जाना, ये पूजा करना, ये करना है कर बता दिया है अगस्त्य महर्षि, उसको करना ही चाहिए। उसमें जो लिखा है वो करेगा तो 100% फल फायदा होगा। ये हमारा गारंटी 100% एक्यूरेसी है अगस्त्य ऋषि की। ये है हमारा कैलकुलेशन, और किसी का कैलकुलेशन है, अगस्त्य ऋषि की कैलकुलेशन। अगस्त्य ऋषि का कैलकुलेशन तो कभी गलत नहीं हुआ है आज तक। मैं दिल्ली आकर 19 साल हो गया हूँ, आज तक हमने किसी को बताया है कोई फल नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। जो लोग हमारा फॉलो किया है, हम जो अगस्त्य ऋषि जो बोला है उसको लोग फॉलो किया, उसी को पूरी तरफ से उनको फल फायदा हुआ है। मतलब किसी के भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है तो एक सोल्यूशन सबको, ये भी बात है, सोल्यूशन सभी को नहीं आता है। अच्छा, सभी को नहीं आता है। किसी को सोल्यूशन है उसको अगस्त्य महर्षि बता, किसी को छोटा मोटा उपाय भी आता है, किसी को बहुत बड़ा बड़ा उपाय भी आता है, किसी का आसपास मंदिर भी पता है, किसी को दुनिया में कहीं के भी मंदिर भी आ सकता है। जो मंदिर आता है, जो पूजा आता है उसको लोग करना पड़ता है। करेगा तो पूरी विश्वास है 100% फल मिलेगा। ये बात जी। जैसा कि हमें बताया गया इन्होंने कि जब आप अपना भविष्य सुनते हैं उसमें कुछ सोल्यूशन भी आते हैं जी। अगर आप अच्छे तरीके से वो सोल्यूशन करते हैं तो जिस तरीके का इन्होंने भविष्य बताया वैसा आप भविष्य जी सकते हैं जी। और मैं भी आपके पास आया था बहुत पहले, और मैंने भी कुछ मेरे भी उपाय आए थे, तो वो उपाय मैंने किए जैसा कि आपने बताया था, बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ है। अच्छा, अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में जवाब मिल जाएगा हर चीज़ का। आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी, जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है नाड़ी ज्योतिष के बारे में। हम जाते हैं लोगों के पास और वो कुछ अंदाजे से कुछ चीज़ें बताते हैं जो कि हमेशा सच नहीं होती, या फिर मुझे जैसे बोला गया था 2011 में कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अच्छा, पंडित लोग ने बताया, पर मैं पढ़ता नहीं था तो नहीं लगी। अब यहाँ पर नाड़ी ज्योतिष में क्या है कि लिखा है, जैसा कि आपने मुझे एक बार बताया था कि भगवान ने हम किस तरीके का जीवन जिएंगे ये पहले ही लिख दिया है। तो कुछ लोगों को लगता है ना कि वो ये करेंगे वो करेंगे, पर ऊपर वाले ने सब कुछ पहले ही लिख दिया है कि तुम्हें इस तरीके से जीना है। इसमें आपका जीवन में जो ना लिखा है वो हम पूजा पाठ से हम ना ला सकते हैं। ठीक है जी। जो जीवन लिखा है उस जीवन को सुख शांति से जीने की इसमें रास्ता बताता है अगस्त्य महर्षि। ये नहीं है जीवन एक लिखा है उसको छोड़कर दूसरा रास्ता आपको बताएगा, ये उपाय करने से ये नहीं है, ये इससे अच्छा लाइफ मिलेगा, इससे आपको दूसरा लाइफ मिलेगा, वो नहीं है। इसमें जो अगस्त्य ऋषि है, जो जीवन है, किसी का जीवन 60 है, किसी का 70 है, किसी का 50 है, कब तक जीवन है तब तक एक सुख शांति से जीवन जीना है। उस सुख शांति से जीवन जीने के लिए अगस्त्य महर्षि इसमें रास्ता बताया हुआ है। जीवन में जो भी कष्ट आया, किसी का आयु तो हम कोई बढ़ नहीं सकता, आयु 70 साल तक है तो 70 साल तक है वो जी सकता है, फिर भी 70 साल तक बिना बीमारी के, बिना कोई हेल्थ प्रॉब्लम के, बिना कुछ परेशानी के हम जीने की क्या लिखा है उसी के हिसाब से हम जी सकते। किसी को भविष्य को कोई बदल नहीं सकता, किसी के कोई दोष है, उसी दोष की वजह से कुछ दुर्घटना है तो उसको हम हटा सकते हैं। इसमें अगस्त्य महर्षि हमारा जीवन को सुख शांति से जीने के लिए एक रास्ता बताया है, उसी के हिसाब से हम जीते हैं तो हमारा जीवन सुख शांति से जीवन चलता है। ये बात है। मतलब जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों के उपाय आते हैं, कुछ लोगों के उपाय नहीं आता है। वही सबको उपाय, किसी को प्रॉब्लम भुगतना ही पड़ता है। हाँ। तो भुगतना ही पड़ता है, सभी को उपाय नहीं आता फर्स्ट बात, और उपाय आने के बाद भी सबको करने का मौका ना मिलता। किसी के कर्मा रोकता है उन लोगों को। हाँ। उसी कर्मा को वैसे ठीक है मैं बात में करता हूँ,
कब तक उनको भुगतना विधि है तब तक वो लोग भुगतना ही पड़ता है। कब उनको ना भुगतना है तब भगवान कुछ ना कुछ रास्ता बनाएगा, फिर उसी के हिसाब से उन लोगों को जीवन चलेगा, तो उनका जीवन में सुख शांति मिलेगा। ये बात है। तो इसमें जो उपाय आते हैं वो सब लोग कर भी नहीं पाते, सभी को कर ही नहीं पाते हैं। सबको एक जैसा उपाय नहीं होता है। किसी को छोटा मोटा उपाय भी आता है, किसी को बहुत बड़ा बड़ा उपाय भी आता है, किसी को आसपास मंदिर भी आता है, किसी को यहाँ से केरला जाओ, तमिलनाडु जाना है, आंध्र जाना है, वाराणसी जाना है, त्र्यंबकेश्वर जाना है, पुष्कर जाना है, ऐसा अलग अलग तरीके से पूजा पाठ आता है। फिर भी लोग कहाँ आते हैं, वहां जाकर करना ही पड़ता है। करेगा 100% फल मिला है, यह हमारा गारंटी है। करना ना करना उन लोगों का अपना मर्जी है, उन लोगों का कर्म है, वो ये उसी के हिसाब से जीवन चलता है। हम भी कोशिश करना पड़ता है, हमारा जीवन सुख शांति से रहे, हमारा कर्म दूर हो, हम भी कोशिश कर कर। भगवान है तो भगवान को हम मानेगा तो ये भगवान है, नहीं है तो उसको पत्थर भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। मानते हैं तो वहां पे जो मानते हैं वो हमें दिखता है, ये मतलब है। जो हम बोला है, हम विश्वास से हम करते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है, ये बात है। अब आए हैं, आपने विश्वास से किया है, आपके पास पैसा है नहीं है वो आपने नहीं देखा, आपने सब चीज किया है, उसी के हिसाब से आपका फल फायदा हुआ है। ऐसा बहुत लोगों है जो लोग विश्वास से किया है। लोगों को पहले विश्वास ना आता, बाद में भूतने के बाद भी लोग हमारे पास लौट के आके फिर बीच में उन लोग उपाय किया है, मंदिर गया है, उनका कर्म दूर किया है, वैसा भी लोगों है। कोई लोग वैसा सुनकर चले जाता है, वैसा भी है। हमारा काम तो बताना है, सामने वाला कैसा भी है तो हमारा काम बताने का काम है, हम बताते हैं, बस ये बात है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी है जिससे आप चाहते हैं कि आप पूछना चाहें इनसे, तो आप पार्थिव जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मुझे इन्होंने बताया था, लगभग मैं 2 साल पहले आया था इनके पास, और सारी बातें बिल्कुल सच है। सब कुछ एकदम उसी तरीके से हुआ जैसा कि मेरी लीफ में लिखा था, जैसा कि इन्होंने पढ़ के वो चैप्टर्स बताए हैं। हालांकि उसमें कुछ सोल्यूशन भी थे जो मैंने बहुत अच्छे से किए, और उनके हिसाब से जो अच्छा लिखा हुआ था वो अच्छा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान वो चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता है, और जो अच्छा होने वाला होता है भविष्य में, उपाय ना करने की वजह से वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या है क्या नहीं है, कल कैसा होगा, और आप जानना चाहते हैं, या फिर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आप दिखाना ही चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इनसे एक बार मिल सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो इनके ऑफिस आ सकते हैं, सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप दिल्ली से बाहर है, आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, दूर है, तो ऑनलाइन भी करते हैं सर। ऑनलाइन भी करते हैं। मेरा तो विदेश में भी लोग है, वहां से भी लोग हमारा कांटेक्ट करता है। जो लोगों को लीव मिलता है, हम लोग तो बड़े ज्यादा लोग तो सारी डिटेल को फिलअप करके हमें भेज देता है, नाम वाम डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिखकर भेज देता है। हमारा लीव आप खुद ढूंढ ले, बन दे, हमें भविष्य बता दे। अच्छा। उसी के बाद भी लीव मिलते हैं तो ही हम भविष्य बताता है। हम 2004 से हम ये देखते हैं, 2004 से 2014 तक हम ऑनलाइन नहीं देखते थे। अच्छा। तब तक हम लोग सामने आते देखते हैं। लोग आजकल विदेश में भी है, लोगों को पता है, लोगों आ नहीं सकता, टाइम इससे इम्पोर्टेंट है, तो लोग में फोन में कांटेक्ट करता है, उन लोगों को भी हम भविष्य बताते हैं, फोन से भी हम बताते हैं, उस तरफ से करते हैं। तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक करके इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस चीज की गारंटी है। और मैंने मेरे कुछ दोस्तों को भी भेजा है, उन्होंने भी जो मुझे बताया वो वैसा ही बताया जैसा कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो आप जरूर इनसे मिल सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ झूठी पूजा जिससे किसी को फायदा हो सके ज्यादा पैसे लेकर, ऐसा कुछ यहाँ पर है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो भी आपके लिए लिखा गया है अगस्त्य ऋषि द्वारा, वो ही सब पढ़कर बताते हैं लोग। तो अगर उसमें कुछ 2 रुपए की पूजा है तो 2 रुपए की बताएंगे, अगर किसी जगह पे किसी मंदिर में जाना है, किस तरीके से पूजा करनी है, तो वो बताएंगे। ना कुछ ये घटा से ना कुछ बढ़ा के बता सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है दोस्तों कर्मों की। अब ये लोग इतना पढ़ते हैं, उसके बाद ये खुद जानते हैं कि गलत कर्म क्या होते हैं और सही कर्म क्या होते हैं। सही बात है ना। बाकी मैं लीव के बारे में भी आपको कुछ फोटोज दिखा दूंगा, और इनका मैं ऑफिस भी दिखा देता हूँ आपको वीडियो के एंड में। कैसे आप आएंगे उस चीज़ का भी आपको इनका जो गूगल पे प्रोफाइल है उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ताकि आप इन्हें कांटेक्ट कर सकें। पर रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो पूरी देखना, जिसकी वजह से आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट उस हिसाब से फिक्स करा सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, है ना।